डॉक्टर अमित राय जैन जी। जी जी, राधे राधे। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक लेखक हूँ। मैंने अभी फिलहाल ही भगवान राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर एक पुस्तक लिखी है। आगे मुझे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किताब लिखनी है। आप श्री राम जी एवं श्री कृष्ण का दार्शनिक अंतर स्पष्ट कर सकते हैं महाराज? कोई अंतर नहीं है। फिल्म तो आप देखते ही हैं। एक अभिनयकर्ता विविध फिल्मों में विविध स्वांग करता है, अभिनय करता है। पहचानने वाला कभी संशय नहीं रखता है। रखता है क्या? देखो, वो एक बहुत बड़े वो जो निगेटिव रोल करते हैं उनको क्या कहते हैं? विलन। अब वो हर फिल्म में नकारात्मक रोल करते हैं और कई में सकारात्मक किया, तो वो सकारात्मक करे या नकारात्मक करे, पहचानने वाला क्या कहता है? लेके चला। हाँ, तो प्रभु कभी रुद्र रूप में, कभी सौम्य रूप में, कभी श्रृंगार मूर्ति में, कभी भयानक रूप में। वही वाराह, वही नृसिंह, वही मत्स्य, वही कूर्म, वही राम, वही कृष्ण। अभिनय है ये प्रभु का। अवतार लेकर अपने भक्तों के लिए सुख देने के तत्व वही है। तत्व में किंचन मात्र भी अंतर नहीं। जो अत्यंत गंभीर गुणों के समुद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, वही तरंगायमान प्रेम समुद्र, लीलापरायण, ललित त्रिभंगी, मुरली मनोहर, जिनकी कटाक्ष बड़े बड़े मुनियों को भी मोहित कर ले, वही श्री कृष्ण है। किंचन मात्र कोई अंतर नहीं है, अभिनय में है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का वहां अभिनय कर रहे, और यहां प्रेम मर्यादा है, जो समस्त मर्यादाओं के बांध को तोड़ करके उच्छलित होती है, उसे प्रेम कहते हैं। समस्त नियमों की जहां पूर्णता होती है, उसे प्रेम कहते हैं। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, तो वहां के ऋषियों ने जे ही अजान बाहु भगवान को देखा तो मुग्ध हो गए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, हृदय में प्रबल लालसा हुई कि कब ऐसा होगा कि इनकी बाहें हमारे गले में होंगी और मैं इनके छाती से होऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनकी कामनाएं पूर्ण करी, और वो ऋषि बने गोपी, और जब भगवान श्री कृष्ण बने तो रास उन्हीं के साथ किया। श्रुति की ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की वो प्रेमी सखियां, ये सब गोपी बने आके। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी लीला में कहीं भी किसी भी तरह से मर्यादा का खंडन नहीं मिलेगा, सब शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत। और भगवान श्री कृष्ण प्रेम मर्यादा। अगर प्रेम का ज्ञान नहीं तो तुम मर्यादा से नहीं मिला सकते हो। प्रेम, अगर प्रभु कभी मुस्कुराए हैं तो सियाजू से केवल मुस्कुराए रामावतार में, और यहां तो मुस्कुरा के लाखों के प्राण हरण कर लिए। चाहे वो श्री सुखदेव जी हो, ला परमहंस शिरोमणि, चाहे सुखदेव जी हो, और चाहे वो मधुसूदन सरस्वती हो, चाहे वो प्रबोधानंद जी महाराज हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे किसी को मंद मुस्कुरा के लाल की रूप माधुरी नयनन निरख नेक सखी, मन सिज मन हरन हास सावरो सुकुमार रास, नक्सिक अंग अंगन उमग सौभग शिव नखी। औरों की तो बात जाने दो, जटाजूटधारी भगवान शंकर भी गोपी बन करके जिनके गले में हाथ डालना चाहते हो हैं श्री कृष्ण। और जो कभी मर्यादा से एक भी विचलित नहीं हुए, वही है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। वहां मर्यादा सत शास्त्र से युक्त, और यहां सत शास्त्रों का फल प्रेम, प्रेम की मर्यादा। अगर प्रेम का परिचय नहीं तो कृष्ण चरित्र नहीं जान सकता। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक नाम है ब्रज में माखन चोर। बेचारा कोई गरीब लड़का हो, फिर माखन गली गली चुराए तो बात समझ में आती ना। बाबा के कितने थे? 9 लाख गौएं। माखन जानते हो कहां रखा जाता था? कुंड में। कि रोज अगर श्री कृष्ण स्नान करें तो माखन दही दूध के कुंड थे, वहां कोई पात्रों में दूध थोड़ी रखा जाता, दूध दूध के कुंडों में डाला जाता था। दूध का कुंड, दधी का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड, ऐसे थे। पर जब यशोदा मैया अपने हाथ से लाला को पवाती, लाला तो जो गोपी जन आती वो कामना करती कि काश अगर मेरे ये लाला होते, कभी मेरे घर आते, मेरा दही पाते, मेरा कितना हो भाग, क्या ये मुझे सुख देंगे? तो जाकी रही भावना जैसी, उसकी भावना पूर्ति करने के लिए ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तै भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही जाते। जब कभी उपद्रव करते हुए लालजू को मैया पकड़ती बाह और डांटती, और प्रभु का वो डरा हुआ रूप, तो गोपी सोचती क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं इनकी बाह पकड़ूं और इनको डांटूं और ये डर पे। वही भगवान जाकर के चाहे जितने ऊंचे
में दही रखा गया हो, सखा के ऊपर सखा आप चढ़ करके और फिर पकड़े जाते, फिर डांट लगती, तो वो सुख भगवान प्रदान कर रहे हैं। माखन की कमी तो बाबा के घर में थोड़ी है। भगवान की लीला को बिना प्रेमी महापुरुष के कोई जान नहीं सकता। हमारे श्री कृष्ण की लीला बड़ी टेढ़ी, ये कभी सीधे खड़े नहीं मिलेंगे। ये जब आपको खड़े मिलेंगे तो आप देख लेना, इनकी जो झांकी होगी ना वो टेढ़ी होगी, इनकी लीला टेढ़ी। इनका नाम है बांके बिहारी ना? इनको समझ पाना बहुत कठिन है। पहले राम जी की मर्यादा को समझो और आराधना करो, तब कृष्ण जी की प्रेम मर्यादा में प्रवेश आए। यहां केवल प्रेम की मर्यादा, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जूथ की जूथ गोपियां और एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं। ये गोपियां कौन है? ये वो सब ऋषि मुनि हैं जो तप करके भजन करके भगवान के समीप इस प्रेम रस का रसास्वादन पाए। जिनकी चरण रज उद्धव आदि वंदना करते हैं वो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला को बिना प्रेमी के नहीं समझा जा सकता। इनको दार्शनिक तौर पर नहीं समझा जा सकता। इनको प्रेम प्रेम बिना ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये जब तक प्रेम नहीं समझोगे तब तक, और प्रेम समझ के परे की बात है। सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम का जो स्वरूप है अनुभव स्वरूपम। तो इसलिए वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि मुझे योग्यता प्रदान करो। आपके पावन चरित्र के विषय में हम कुछ गान करना चाहते हैं तो वही योग्यता देंगे, वही लिखवा देंगे। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, बकाया वो इतने लीला बिहारी हैं कि उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। ललकार रहा है काल यवन, अरे कहां भाग रहे हो तुम? अपनी महिमा में समझो, तुम्हारा विश्व ये नाम ले रहा है कि बहुत बलवान हो। ये पीछे मुड़ के ले देख रहे, भाग रहे, पीताम्बर पहरा रहा है। क्या नाम पड़ा जानते हो? ठाकुर रणछोड़ पढ़ा के। अब आप विचार कीजिए, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए, वो श्री कृष्ण है और भाग रहे हैं। और कहां ले गए? भगा के उसको मुचकुंद की गुफा में ले गए और मुचकुंद से भस्म करवाया और मुचकुंद को दर्शन दिया। इनकी लीला को समझना बड़ा। हर बार जरासंध को फांस लेते थे बलराम जी अपने हल में, तो कहते भैया छोड़ दो, हम जिस काम के लिए आए बड़ा काम कर रहा है। ये एक एक अक्षोणी सेना समेट समेट कर करके बार बार जगह जगह से ऐसे करके लाता है। हम जिसका भार उतारने के लिए आए बहुत बड़ा सहयोग कर रहे थे, छोड़ दो। 18 बार आक्रमण किया है भगवान पर, 23 अक्षोणी सेना लेकर, 23 अक्षोणी सेना लेकर के 18 भीम अर्जुन और आप साथ गए और द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी और फिर फड़वा के फेंकवा दिए। बड़े लीला बिहारी। उनकी लीला को समझ पाना बिना भगवत प्रेम के नहीं हो सकता। इसलिए बहुत संभाल के उन्हीं से प्रार्थना करोगे। राम जी की लीला के विषय में उनकी कृपा से कुछ समझ सकते हो, क्योंकि सीधे हैं, बहुत सीधे सरकार, गंभीर। और ये कभी सीधे नहीं मिलेंगे। हाँ इनकी चितो है तो वही ना, कोई दूसरे थोड़ी, बहुत प्रेमी है। इसलिए बहुत अच्छा सौभाग्य कि आप भगवान के विषय में कुछ भी लिखें, बहुत सावधानी से लिखें। हमारी प्रभु की महिमा प्रकाशित हो, कहीं कोई अवहेलना या निंदा ना हो, तो जीवन धन्य है। प्रभु के विषय में लिखना, प्रभु के विषय में सोचना, प्रभु के विषय में बोलना, ये सब मंगलमय हो जाता है जीवन का लाभ। जी।